गाइस रिसेंट वीडियो जो मैंने डाली थी उसमें मैंने आपको एक्सपायर डोमेन के बारे में बताया था कि कैसे लोग गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन का यूज करके विद इन 3 to 5 डेज अपनी नई साइट को डिस्कवर में लेके आ रहे थे एंड वहां से लाखों में मिलियंस में ट्रैफिक को ड्राइव कर रहे थे। तो उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करा कि यार एक्सपायर डोमेन को फाइंड कैसे करे, उसे रजिस्टर कैसे करे, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाओ। तो फाइनली वीडियो आ चुकी है जिसमें कि मैं आप सभी लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप एक गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को कैसे फाइंड कर सकते हो एंड उसे आपको रजिस्टर कैसे करना है। इस गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि उन डोमेन पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से बैकलिंक होता है एंड गाइस यही वो रीजन है जिसकी वजह से गूगल इन गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को ज्यादा प्रायोरिटी देता है, जिससे कि ये जल्दी रैंक करते हैं, डिस्कवर में भी जल्दी आते हैं। एंड कुल मिलाकर सीधी सादी भाषा में बोलूं तो अगर आप गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन पर काम करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी मिलेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे मेथड्स पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा। ओके गाइस, तो जिन भी लोगों ने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें कि मैंने एक्सपायरी डोमेन का पूरा गेम बताया है कि कैसे लोग गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन का यूज करके ब्लॉगिंग में धूम मचा रहे हैं, 3 से 5 दिन में वेबसाइट को, एक नई वेबसाइट को डिस्कवर में ला रहे हैं, वहां से लाखों में ट्रैफिक ड्राइव कर रहे हैं, सारा चीजें एकदम प्रूफ के साथ इस वाले वीडियो में बताई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। तो बेसिकली ब्लॉगर्स क्या कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को फाइंड करते हैं, उसे रजिस्टर करते हैं, उसके बाद उस एक वेबसाइट को सेटअप करते हैं वर्डप्रेस पर एंड उस वेबसाइट पर 5 से 10 आर्टिकल डेली पब्लिश करते हैं एंड उन आर्टिकल पर एक्सटर्नल ट्रैफिक भेजते हैं, मतलब टेलीग्राम से, पुश नोटिफिकेशन से, व्हाट्सएप वगैरह से। एंड जैसे उस पर ट्रैफिक आता है, गूगल को लगता है क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से बैकलिंक है, तो गूगल उसे जल्द से जल्द पुश करता है डिस्कवर में एंड यही काम करके ये लोग जो है तगड़ा पैसा कमा रहे हैं। अब बात आती है कि गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को फाइंड कैसे करे, उसे ढूंढे कैसे एंड उसे रजिस्टर कैसे करे। वीडियो में आप सभी लोग को 2 मेथड बताने वाला हूँ, दोनों ही मेथड का मैं यूज करता हूँ, उसी से मैं गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन को फाइंड करके रजिस्टर करता हूँ। सबसे पहला जो मेथड है उसमें क्या करना होगा कि आपको एक ऑलरेडी जो वेबसाइट बनी हुई है गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन पर उसको आपको फाइंड करना होगा। अब फाइंड कैसे करना होगा, तो कुछ नहीं करता है, ये लोग अभी जो क्या कर रहे हैं कि योजना से रिलेटेड आर्टिकल ही डाल रहे हैं एक्सपायर डोमेन पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, योजना से रिलेटेड जो है अपने गूगल क्रोम पे सर्च किए जाना है। उसके बाद एक आध दिन तक जब आप सर्च करोगे तो आपका जो डिस्कवर होगा वो योजना से रिलेटेड ही, उसमें सारे आर्टिकल आना शुरू हो जाएंगे। उसमें आपको देखना है, आपको अजीबो गरीब डोमेन देखने को मिलेंगे, तो उन डोमेन्स को आपको ओपन करना है। जस्ट लाइक मैं आप सभी लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये डोमेन नेम है HESCO.in। तो मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन हो। इसको मैं ओपन करके आपको बताता हूँ। अब इस डोमेन को मैंने ओपन कर दिया एंड इसका ये जो आर्टिकल यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे गैस से रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो आर्टिकल मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये सेम आर्टिकल आप देख सकते हो यहाँ पर डला हुआ है। 20 अक्टूबर के दिन इसने डाला था, मतलब ये तो कंफर्म हो गया यही साइड है। अब इस साइड को मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो नीचे आप देख पाओगे इसने डिस्क्लेमर में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो वेबसाइट है कोई भी जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड एसोसिएट नहीं है, इस पर जो है न्यूज वगैरह से रिलेटेड आर्टिकल डालते हैं, मतलब कंफर्म हो चुका है गवर्नमेंट एक्सपायर डोमेन है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको एक डोमेन फाइंड करना है। अब स्टेप 2 में आप सभी लोग को एक कीवर्ड रिसर्च टूल की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मेरे पास, मैंने यहाँ पर सैमरश को ओपन करा हुआ है, तो जो एक्सपायर डोमेन अभी आपने फाइंड करा उसको यहाँ पर डायरेक्टली आके सर्च कर लो। जैसे आप सर्च करोगे उसके बाद आपको बैकलिंक के सेक्शन पर जाना है, रेफरिंग डोमेन्स पर। अब जैसे ही आप रेफरिंग डोमेन्स पर आओगे यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट साइट पर जो है इस वेबसाइट से बैकलिंक बनी हुई है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो ये एक gov.in वाली गवर्नमेंट की साइट है, 15 लिंक्स है इस डोमेन के उस साइट पर। तो यहाँ से हम ओपन करेंगे तो सारे लिंक्स हमें देखने को मिल जाएंगे। हमें कुछ नहीं करना है, इन लिंक्स को हमें ओपन करना है एंड ओपन करके देखना है कि और कोई इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट की साइट पर कोई पेज हो जो वर्क नहीं कर रहा हो, कोई डोमेन हो जो वर्क नहीं कर रहा हो, उसको हमें फाइंड करना है एंड देन रजिस्टर करना है। बहुत ईजी है। तो लाइक इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ एंड इस URL को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो इस पर्टिकुलर पेज पर ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट की बैकलिंक है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या करना है, एक टूल का यूज करना है। टूल कौन सा है, आपको एक SEO Pro का एक्सटेंशन मिलेगा, गूगल क्रोम का एक्सटेंशन, इसका नाम है SEO Pro एक्सटेंशन। जैसे आप सर्च करोगे गूगल में, इसको ऐड कर लेना। यहाँ पर आपको एक लिंक्स का सेक्शन मिलेगा। लिंक्स के सेक्शन पर जैसे आओगे यहाँ पर आपको दिखेगा कि इस पर्टिकुलर पेज पर कितने एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक से हमें मतलब नहीं है, हमें चाहिए एक्सटर्नल लिंक। तो इन एक्सटर्नल लिंक में आप सभी लोग को फाइंड करना है कि कोई ऐसा डोमेन है क्या जो अवेलेबल हो, जो वर्क नहीं कर रहा हो, जिसे हम रजिस्टर कर पाए। लाइक इसमें अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम के लिंक्स है, थोड़े और नीचे जाएंगे तो ये तो पर्टिकुलर इसी वेबसाइट का लिंक है।
थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये वही डोमेन है जो कि हमने यहाँ पर खोल के ओपन करा हुआ है। तो इस बंदे ने इस पेज से इस डोमेन को उठाया एंड ये अवेलेबल था तो इसने रजिस्टर कर दिया। तो इसी तरीके से आपको इस एसईओ प्रो एक्सटेंशन टूल का यूज करना है एंड गवर्नमेंट के अलग अलग पेज पर जाना है। अब जैसे एक इस पर्टिकुलर डोमेन से हमें ये एक पूरी गवर्नमेंट की वेबसाइट मिल गई, तो इन पर जितने भी पेजेस बने हुए हैं उन सभी पेजेस में आप जाओ एंड उन सभी पेजेस के एक्सटर्नल लिंक देखो। मतलब इन एक्सटर्नल लिंक में फिर आपको एक एक करके फाइंड करना है कि कोई अवेलेबल हो तो वो आपको मिल जाए। लाइक इस पेज में तो कोई भी एक्सटर्नल लिंक अवेलेबल नहीं है। इस वाले पेज में चलते हैं एंड देखते हैं यहाँ पर कुछ अवेलेबल है या नहीं। तो इस वाले पेज पर भी कोई भी ऐसा डोमेन हमें नहीं मिला। तो और अगेन सेकंड वाले पेज पर जाओ, क्या पता यहाँ पर आपको कोई डोमेन नेम मिल जाए। तो गाइस जो पहला मेथड है वो यही है कि आपको गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन को ढूंढना है, उनके कौन कौन से गवर्नमेंट की साइट से लिंक है उन पर जाना है एंड वहां पर चेक करना है कि कोई और पेज ऐसा है अवेलेबल है या नहीं। फिलहाल मैंने काफी ज्यादा यहाँ पर ढूंढा, मुझे कोई ऐसा मिला नहीं। अब देखो इसमें थोड़ी मेहनत का तो काम है, अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, तब आपको जाकर मिलेगा। अगर किसी एक पेज पर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, दोबारा से अपने एसईओ टूल में जाओ, यहाँ पर देखो कि और कौन से साइट से जो है इस वेबसाइट पर बैकलिंक बनी हुई है। इस पर्टिकुलर डोमेन पर तो एक ये वाली गवर्नमेंट का डोमेन हो गया जिससे बैकलिंक है, एक ये डोमेन हो गया .net.au, शायद ये भी गवर्नमेंट डोमेन के अंदर ही आता है। तो इन दो डोमेन से बैकलिंक है। इस पर अगर बात ना बने तो दोबारा जाओ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक साइट और खोली हुई है, तो इसको जैसे मैं सर्च करूंगा तो इसके रेफरिंग डोमेन्स भी मेरे सामने आ जाएंगे। फिर इसकी चेक करना है कि यार इसने कहाँ से ढूंढा इस डोमेन को, रजिस्टर करा। तो यहाँ पर हम अगर नीचे आकर देखें तो यहाँ पर हमें कोई गवर्नमेंट डोमेन मिलता है फिर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो igpunjab.gov.in करके एक गवर्नमेंट डोमेन है, इससे इस साइट पर एक बैकलिंक है। तो इस वाले पेज को भी ओपन करो। लाइक मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद इधर आकर ओपन करता हूँ। तो इस तरीके से आपको अलग अलग पेज पर जाना होगा। अब एक ये डोमेन मिला तो इसके सारे पेज को ढूंढ मारो। ढूंढने के बाद अगर कोई पेज मिलता है, अगर ऐसा कोई डोमेन मिलता है जो वर्क नहीं कर रहा है, उसे फाइंड करो एंड उसको जो है रजिस्टर कर लो फट से। लाइक इसके भी अगर हम एक्सटर्नल लिंक्स पर जाएंगे, यहाँ से मैं जाता हूँ लिंक्स पे, तो 46 एक्सटर्नल लिंक है। यहाँ पर आपको अलग अलग डोमेन्स को ओपन कर देखना है कि कौन सा अवेलेबल है। gov.in, ac.in, nic.in, ये वाले डोमेन तो हम रजिस्टर नहीं कर सकते, इनको तो आपको देखना ही नहीं है। आपको वो वाले डोमेन देखने, कोई .com, .in मिल जाए, .org मिल जाए, इस तरीके का कोई डोमेन मिल जाए। सो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इस पर्टिकुलर पेज पर कोई अवेलेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो mcjalandhar.in करके एक डोमेन यहाँ पर है। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ओपन होता है फिर नहीं होता है। अगर नहीं होता है ओपन तो हमें क्या करना है कि डायरेक्टली चेक करना है कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। फिलहाल देख सकते हो कि दिस डॉक्यूमेंट इज मूव्ड हियर, तो इसको हम चेक करते हैं डोमेन खुलता है नहीं। तो डोमेन यहाँ पर खुल नहीं रहा है, तो ये डोमेन यहाँ पर खुल नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे कॉपी करना है एंड कॉपी करने के बाद आपको चले जाना है GoDaddy पर एंड GoDaddy पर जाकर आपको सर्च करना है कि ये डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो इसे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो डोमेन ऑलरेडी किसी बंदे ने रजिस्टर कर लिया है। तो सेम डोमेन ही हमें चाहिए, दूसरा डोमेन लेंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो इसी तरीके से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अब इस चीज की भी एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी टूल में लिंक्स में जाओ एंड यहाँ से एक्सपोर्ट लिंक का आपको एक सेक्शन मिलेगा। तो एक्सटर्नल लिंक पे जाओ, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो सारे के सारे लिंक्स को। लाइक एक्सपोर्ट ऑल लिंक्स के सेक्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर पूरी एक्सेल शीट मेरे सामने आ चुकी है। उसके बाद गूगल पर जाकर GoDaddy बल्क डोमेन जनरेटर के सेक्शन पर आपको क्लिक करना है सर्च करके एंड वो जो आपने एक्सेल शीट डाउनलोड करी है उस एक्सेल शीट को आप यहाँ पर जो है सर्च कर सकते हो। लाइक देखो मैंने ऑलरेडी कुछ गवर्नमेंट डोमेन थे जिनको यहाँ पर सर्च करा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैं कभी रिसर्च कर रहा था तो उस समय सेम मैंने इस तरीके से बल्क में गवर्नमेंट डोमेन एक्सपोर्ट करके सर्च किए थे। इनमें से करके बताता हूँ कोई अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 डोमेन यहाँ पर अवेलेबल है जिनकी प्राइजेस भी आप देख सकते हो। अब ये सारे डोमेन गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन है, आप में से चाहो तो कोई इन्हें रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन खुद ही रिसर्च करके इनकी बैकलिंक्स चेक करके इनका स्पैम स्कोर चेक करके फिर रजिस्टर करना। यहाँ पर आपको एक इंपोर्ट फाइल का सेक्शन मिलेगा, तो जो फाइल आपने डाउनलोड करी है उसे डायरेक्टली इंपोर्ट करो। यहाँ पर हम इस फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसे सर्च डोमेन के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये ऐसे तो वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर ये जितने भी डोमेन आपको दिख रहे हैं जो बाय डिफॉल्ट gov डोमेन वाले हो उनको तो आप यहाँ से डिलीट करते जाओ। जो मेन डोमेन चालू होते हैं वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो इसे यहाँ से काफ़ी सारे डोमेन हमें दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इन डोमेन को सेलेक्ट करते जाऊँगा एंड सेलेक्ट करने के बाद इन सारे डोमेन को यहाँ से कॉपी कर लूँगा।
मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है। तो यहाँ से मैंने काफी सारे डोमेन्स को कॉपी कर दिया है। दोबारा से मैं बल्क जनरेटर पे आऊंगा, इन सारे डोमेन्स को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एंड सर्च कर दूंगा। हो सकता है कुछ यहाँ पर वर्क नहीं करे, तो ये जो एक्सटर्नल लिंक वाले डोमेन है इनको आपको काट देना है, अगेन सर्च करना है। तो फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है, तो कुछ ऐसे डोमेन्स होंगे जिन्हें हमें कट करना पड़ेगा, जिनके आगे मतलब URL टाइप है, इनको हटाना पड़ेगा। हटाने के बाद हम अगेन सर्च करते हैं, तो यहाँ पर ये वर्क कर गया। अब देखते हैं कि इनमें से कौन कौन से डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। तो इस तरीके से एक इजी मेथड है, आप ट्राई आउट कर सकते हो। फिलहाल देख सकते हो सारे का सारा डोमेन अनअवेलेबल है, मतलब यहाँ से कुछ डोमेन है ना, लाइक ये तो सारे GOV डोमेन हो गए, ये वाला डोमेन भी अवेलेबल नहीं है, ये वाला अवेलेबल भी नहीं है। तो 2 डोमेन इस पूरी लिस्ट के अंदर थे, यहाँ पर mcjalandhar.in एंड mcbatala.com, ये दोनों ही डोमेन अवेलेबल नहीं है। तो इसी तरीके से आपको गवर्नमेंट के एक एक पेज के एक्सटर्नल लिंक को एक्सपोर्ट करना है, उनको जाकर बल्क में सर्च करो एंड जो भी डोमेन मिल जाए उसको फट से रजिस्टर कर लो। तो पहला मेथड तो ये हो गया, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट एक्सपायर्ड डोमेन की साइट्स जो लाइव है उनके बैकलिंक्स चेक करके उनके पेज पे जाके वहां से हम डोमेन को उठा रहे हैं। दूसरा स्टेप क्या, अगर आपको ऐसी साइट्स नहीं मिलती है, गूगल पर सिंपली सर्च कर लो गवर्नमेंट वेबसाइट साइट मैप। तो गवर्नमेंट की जितनी भी साइट है ना आपको इस वाले पेज पर मिल जाएगी। igov.in को खोलोगे तो साइट मैप में आपको स्टेट के हिसाब से सारी गवर्नमेंट की साइट मिल जाएगी। तो यहाँ से एक एक वेबसाइट पर जाओ, उनके डोमेन को चेक करो एंड जो अवेलेबल हो उसे रजिस्टर कर लो। सेम मेथड का यूज मैं करता हूँ एंड आपने जैसा कि देखा बल्क जनरेटर में मेरी लिस्ट पड़ी थी, उसमें से काफी डोमेन जो मुझे पसंद आते हैं उनको मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ। वो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि यार सारे डोमेन रजिस्टर हो चुके हैं, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, लेकिन आपको अपना दिमाग लगा के जाना पड़ेगा। तरीका मैंने आप सभी लोग को बता दिया कि कैसे आपको फाइंड करना है। तो यार यही था एक वीडियो, होप वीडियो आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल में सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।